নির্বাচন কমিশনের কাছে জবাব চাই, জবাব আমাদের দেশ ভারতবর্ষ ভাগ হতে দিচ্ছি না। এটা আমি আপনাদের বলছি, দায়িত্ব নিয়ে বলছি। কণ্ঠরোধ করা যাবে না, গণতন্ত্রকে হত্যা করা যাবে না, ভারতের সংবিধানকে কলুষিত করা যাবে না। এটা অত্যন্ত পরিষ্কার। আমাদের চিনতে পারেন না পারেন এটা আমাদের কিছু নয়। আমরা সময় বলবো আমরা কে এবং কারা। সময় বলবে, সময় বলবে আমরা কে এবং কারা। আমাদের ছাত্রছাত্রীর সমস্যা, মা বোনের সমস্যা, এডুকেশনের সমস্যা, একইভাবে উপার্জনের সমস্যা, সব জড়িয়ে আছে। এর নিষ্পত্তি হতে হবে। আরেকটা আমাদের বিষয় সেন্সাস 2000 আলবাজার জয়েন্ট সিপির কাছে চিঠি দিয়েছিলাম রিগার্ডিং এসআইআর। 27 লক্ষ মানুষ ডিলিটেড, মিসম্যাচ, তারপরে আন্ডার জুরিডিকশন, এরপরে ডিলিট। আজ পর্যন্ত নির্বাচন কমিশন কোনো रिप्लाई दें। जिला शासक वो कह रहे मुझे पता नहीं, एसडीओ कह रहे हमको खबर नहीं। ये लोग हिंदुस्तानी है, ये लोग वेस्ट बंगाल के। अगर फॉरेन का कुछ होगा वो समझे। ये लोग कहां तक इस बदनवानी को, इस बर्बादी को बर्दाश्त करेंगे। उसके खिलाफ हाई कोर्ट का ऑर्डर लेकर हम लोगों ने पब्लिक को चेतावनी। अब हम चाहेंगे गवर्नमेंट तवज्जो दे। और मैं दुख के साथ कह रहा हूं, बंगाल हुकूमत तानाशाही के रास्ता की तरफ गुजरना शुरू किया है। कि जमहूरियत के लिए, डेमोक्रेसी के लिए और हिंदुस्तान के दस्तूर के लिए ये खतरनाक बनेगा। हम चाहेंगे हर जिला में ट्रिब्यूनल हो, जज अपॉइंट हो। जोका में जो है ट्रिब्यूनल, वहां भी एक से ज्यादा किया जाए, ये जज अपॉइंट, ये मुद्दा है। और बंगाल के 27 लाख में भारी तादाद में माँ बहनें जिनकी उम्र 23 से 35-36 साल है, शौहर, बेटा बेटी, सबका नाम है, उनका नाम नहीं है। तो इसलिए हम चाहेंगे यह विचार मिलना चाहिए। हाई कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस सौगतो भट्टाचार्य शायद हैं, उनके लिए हम आभारी हैं। उन्होंने हक बात बोलने का मौका दिया है। पुलिस के भी शुक्रिया अदा करते हैं, वो ठीक ठाक। अब इसके बाद पता चलेगा झूठी मोटी केस देते हैं नहीं देते हैं, वो फ्यूचर बताएगा। साहब, आपको पुलिस रोकने की कोशिश की, 1.5 घंटे का टाइम दिया गया था, कोर्ट के जाने से कोर्ट में बहस हुई, 1.5 घंटे का टाइम। देखिए, हमारे लिए ये चूंकि जज साहब ने दिया,